हेलो दोस्तों, बात है 1748 की, जहां कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान पिछले 2000 साल पहले दफन हुए शहर को ढूंढ निकाला। यहाँ 100 से ज़्यादा कंकाल पत्थर में तब्दील हो चुका था। हम बात कर रहे हैं पोम्पाई शहर के बारे में, जो 2000 साल पहले हुआ करता था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ था जो पूरा का पूरा शहर राख के ढेर में दब गया। अब आप इमेजिन कीजिए, ये शहर 170 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि इटली के नेपलस खाड़ी में वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी के पास स्थित है। अभी इस शहर में हर तरह के ऐशो आराम की चीज़ मौजूद है, जैसे कि पक्की सड़क, स्पा, स्कूल, थिएटर, स्विमिंग पूल, बड़ा बाज़ार, होटल, सार्वजनिक शौचालय, शराब खाना और भी बहुत कुछ यहाँ पे मौजूद है। इस शहर की आबादी लगभग 16,000 है, और 16,000 मतलब उस टाइम का बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है ये, और बहुत ही अमीर शहर है। ये शहर के चारों तरफ एक मोटी दीवार की बाउंड्री है, जिसके अंदर हजारों इमारतें और छोटे घर हैं। इस शहर में भूकंप आते रहते थे, जो ज़्यादा कभी नुकसान नहीं किया। अब आते हैं फरवरी 62 ईस्वी में। इस टाइम एक बड़ा भूकंप आया, जो करीब करीब 7.5 रिक्टर का था। ये भूकंप नेपलस को करीब करीब 32 किलोमीटर के एरिया को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से पोम्पाई में कुछ इमारत और वो मोटी दीवार को भी नुकसान पहुंचा। ये भूकंप आने की वजह से यहाँ के कुछ लोग शहर छोड़कर चले गए, लेकिन अभी भी एक आबादी का बड़ा हिस्सा शहर में मौजूद है। अगले दशक भी ये भूकंप जारी है, लेकिन यहाँ के आबादी को इतना ज़्यादा फिक्र नहीं है। अब वक्त आता है 79 ईस्वी का। यहाँ एक रोज़ अचानक गर्मी पड़ रही है और अजीबोगरीब चीज़ हो रही है, जैसे कि तालाब में मछली मर रहे हैं, झरने सूख रहे हैं, कुएँ सूख रहे हैं, बागीचे मुरझाने लगे। लेकिन यहाँ के आबादी को अभी भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इन्हें कहाँ पता है कि ये किस मुसीबत का सामना करने वाले हैं। अब मिड अक्टूबर चल रहा है। यहाँ लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। हर रोज़ की तरह लोग काम में लगे हुए हैं कि अचानक एक बड़ा धमाका सुनाई देता है और वेसुवियस ज्वालामुखी फट जाता है, और इसका धुआं मशरूम के जैसा बनकर 43 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि एक एटम बॉम्ब जैसे फटा था हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा ताकतवर ये ज्वालामुखी का ब्लास्ट था। अब ज्वालामुखी का राख लगभग 250 डिग्री सेल्सियस गर्म और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ता है और पूरे शहर को 9 मीटर ऊंचाई तक ढक देता है, जिससे लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता है, और सब लोग जिस हाल में थे, जिस काम में थे, वो वैसे ही उसमें दब करके दम तोड़ देते हैं। अब दोपहर के वक्त एक और धमाका होता है, जो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर है, और इसमें अब राख भी मोटी है और लावा जो पूरे शहर को 10 मीटर के करीब और ज़्यादा उसको ढक देता है। अब पूरा शहर लाखों टन लावा और राख के नीचे दबा हुआ है। आसपास के गांव और शहर को मिला करके इस धमाके में करीब करीब 20,000 लोगों की जान गई। इस हादसे के बाद पूरा शहर दुनिया के नक्शा से मिट गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, वैसे वैसे ये हादसा को सब लोग भूलता गया, और अब ऐसा हो गया था कि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, ना ही कोई बात करता है। फिर वक्त आता है, इस वक्त आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करते हुए पोम्पाई शहर को खोज निकाला। खुदाई के दौरान यहाँ से इमारतें और रोज़मर्रा का सामान सड़क पे फैली हुई मिली थी। यहाँ से 120 ऐसे कंकाल मिले जो पत्थर में तब्दील हो गए थे। एक बेकरी और उसमें पड़ा केक जो भी पत्थर में तब्दील हो चुका था। जिस राख के कारण इनकी मौत हुई, वही राख इमारत, कलाकृति और कंकाल को बचाने में मदद भी किया। अब दौर आया 1763 का, जिसमें एक शिलालेख मिला
जिससे पहचान हो पाया कि ये शहर पोम्पाई है। खुदाई का काम जारी है, लगभग 100 साल तक खुदाई का काम चल रहा है और 1863 में लगभग 100 साल के बाद 120 कंकाल मिले जो पत्थर में तब्दील हो गए थे। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे खुदाई चलती रही। फिर 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जिसमें से एक बम जाकर पोम्पाई में गिरा, जिसके वजह से पोम्पाई का कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया। फिर 1951 के दौरान अमेडियो म्यूरी ने एक बड़ा हिस्सा खोज निकाला, जिसमें बेकरी, कारखाना और अन्य दुकान भी शामिल है। उसके बाद 1971 में एक रॉक बैंड जिसका नाम था पिंक फ्लाइड, उसने बिना दर्शक के इस एम्फी थिएटर में लाइव कॉन्सर्ट किया। 79 ईस्वी के बाद ये पहला कॉन्सर्ट था जो यहाँ पे फिल्माया गया था बिना दर्शक के। फिर 1997 में पोम्पाई को विश्व धरोहर घोषित किया। 2016 में पिंक फ्लाइड के गिटार वादक डेविड गिल्म ने इस एम्फी थिएटर में लाइव प्रदर्शन किया। 79 ईस्वी के बाद ये पहला प्रदर्शन था जो ऑडियंस के साथ में इस एम्फी थिएटर में लाइव प्रदर्शन हुआ। पोम्पाई के लोगों को छोटी छोटी बहुत सारी चेतावनी मिली थी, लेकिन उसने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया और आज नतीजा ये निकला कि पूरा शहर ज्वालामुखी के राख और मलबे के ढेर में दब गया। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।